हाँ देखिए, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है? तो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन, देखिए लोन पेयर होने के कारण, देखो लोन पेयर होते हुए भी प्लस एम इफेक्ट तो दिखाता है, लेकिन माइनस आई भी दिखाता है, माइनस आई। तो माइनस आई जो होता है प्लस एम से तो भारी पड़ता है, उससे ज्यादा होता है बड़ा। तो इसमें देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ 2p होगा और यहाँ भी 2p होगा, दोनों कार्बन कार्बन भी है, लेकिन यहाँ 3p और 2p होगा, यहाँ 3p होगा, यहाँ 4p होगा। तो मतलब कहने का मतलब यह सबसे ज्यादा 2p ओवरलैपिंग सबसे अच्छी होती है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी फर्स्ट की होगी, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, फिर इसकी। तो देखो सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? देखो फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट की है, सेकंड की है, थर्ड की है, फोर्थ की है। इसमें ऐसे देख सकते हैं 3p है या 4p है और ये 5p है। अब मतलब समझना, जो मान लीजिए, जैसे मान लो मैं कहा या जोड़ी वाली बात, एक तरह से जोड़ी बात करें तो दोनों जोड़ी बराबर होनी चाहिए या समान होना चाहिए। मान लो इसमें 2p ओवरलैपिंग है, इसमें भी 2p ओवरलैपिंग है। अगर 2p हो, मान लो हम बात करते हैं, इधर देखो 2p है, इधर देखो 2p और 3p, तो इसमें ओवरलैपिंग बढ़िया नहीं हो पाएगी, इसमें ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। 2p है और 4p है, तो इसमें बढ़िया नहीं ओवरलैपिंग हो पाएगी। तो इसीलिए देखो सबसे अच्छी ओवरलैपिंग, सबसे बढ़िया बॉन्डिंग जो है, सबसे बढ़िया बॉन्डिंग क्लोरीन की होगी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। तो यह सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए फर्स्ट की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है सेकेंड की। यहाँ दिया गया रीजन, हाइड्रोजन का माइनस आई एम से ज्यादा होता है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखिएगा आप, समझ रहे हैं। माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उस केस पर आप कर सकते हैं, जिसका माइनस आई पावर सबसे ज्यादा होता है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, इस तरह भी देख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं। हाँ चलो ठीक है, ये हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जान जाइए, मेटा डायरेक्टिंग क्या होता है। मेटा डायरेक्टिंग क्या होता है? तो जो स्ट्रांग स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होता है, जैसे NO2 है, आप लोगों को पता नाइट्रो ग्रुप, हाँ खींचने वाला होता है, इंटरनेशनल भिखारी, ऐसे बताया थे हम आप लोगों को। तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप NO2 CnSO3 CCl3 CF3, यह स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन, स्ट्रांग जो होता है, स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होता है। नॉर्मल क्या होते हैं? नॉर्मल में जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होते हैं, जैसे COOH है, CHO है, ये सब एसिड डेरिवेटिव होती हैं, ये सब नॉर्मल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होती हैं। अगला क्या है आपका? हाँ भैया, हाँ ये, हाँ इसमें देखो, इसमें देखिए आप लोग, इसमें कह रहा है, इसमें कह रहा है, सुन लीजिएगा, इसमें कह रहा है, एक बार मैं समझा दे रहा हूं, फिर बाद में आप लोग नोट कर लीजिएगा, समझ रहे हैं। एक बार समझा दे रहा हूं, फिर नोट कर लीजिएगा, मैं एक एक क्वेश्चन को समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अभी एक बार नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जैसे क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्रॉप एल्काइलेशन, फ्रीडल क्रॉप एसाइलेशन, आप डायरेक्ट सोचिए, डायरेक्ट आपको आ जाए तो नहीं आएगा। पहले आपको समझना चाहिए कि कौन सा डायरेक्टर है, ऑटो डायरेक्टर, मेटा, पहले उसको देखना चाहिए कहाँ रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। हाँ आ जाइए, हाँ तो कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, बैठ जाइए वहां, कहाँ वहां जाके बनेगा, जुड़ेगा। तो देखो, देखो अब इसमें देखो, इसमें कह रहा है, इसमें कह रहा है फाइंड द साइट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन द फॉलोइंग कंपाउंड। अब देखिए इधर देख लीजिए, CH3 है, CH3। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रोफाइल होगा यहाँ पर, इस जगह पर CH3 है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा CH3 के? इन केस ऑफ टॉल्यूइन CH3 कहाँ अटैक करेगा? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैं इसमें इसी क्वेश्चन को यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऐसे लिख दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दे रहा हूँ, और आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इस तरह बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है, ऐसे बता दे रहा हूँ। बताओ कहाँ अटैक करेगा? जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा ये कहाँ कहाँ जुड़ सकता है? जैसे मान लो क्लोरिनेशन कराएंगे तो कहाँ जुड़ेगा? मान लो मैं इलेक्ट्रोफाइल, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल में, हम Cl+ ले लिए हैं, ऐसे देखिए Cl+, क्लोरिनेशन करा दे रहे हैं, मान लीजिए, तो कहाँ कहाँ जुड़ेगा? इसमें कहाँ कहाँ जुड़ेगा?
वो समझने वाली बात। कहाँ जुड़ेगा बताइए आप लोग, कहाँ जुड़ेगा? आर्थो मेटा पैरा तीनों जगह? ऐसा तो संभव नहीं है, ये तो संभव नहीं है। बताइए जी, आप बताइए कहाँ जुड़ेगा, करो। और ये सब बता नहीं पाओगे, पढ़ना लिखना बेकार है तुम लोगों का। आर्थो पैरा पे कैसे पता किया आर्थो पैरा जुड़ेगा? क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? घबराइए मत, ऐसे बताइए। और कोई बताएगा? ठीक है, बता ही रहे हैं, बैठ ही जाइए। और कोई बताएगा? भाई आज का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर समझ जाओगे तो ठीक है। तभी मजा आने वाला। घर पे पढ़ाई करो यार, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ा करो। डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ाना होता तो डायरेक्ट मैं पढ़ के समझा देता, जैसे नॉर्मल लोग पढ़ाते हैं। तो इसलिए मैं सब लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं गहराई से पढ़ाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन भी गहराई से आता है। बहुत अंदर से क्वेश्चन आज के जमाने में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ाना शुरू कर दिए हैं और अच्छे भी पढ़ा रहे हैं लोग। तो भाई कंपटीशन तो बढ़ ही गया है, तो इसलिए आप लोग भी उस लेवल की पढ़ाई करेंगे तभी तो हो पाएगा। मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन हमारा बताया हुआ मिले पेपर में। तो देखो देखो, सुन लो ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। बताइए डॉक्टर साहब कहाँ जुड़ेगा, ये कहाँ कहाँ जुड़ सकता है? आर्थो पैरा पे देखिए, आर्थो पैरा पे बिल्कुल जुड़ेगा, बिल्कुल आर्थो पैरा जुड़ेगा। क्योंकि जानते हैं क्यों जुड़ेगा? ऐसा कोई रीजन बताएगा आर्थो पैरा क्यों जुड़ेगा? देखो यहां देखो, CH3 जो होता है प्लस एच इफेक्ट शो करता है, प्लस एच इफेक्ट शो करता है, या प्लस एच इफेक्ट शो करता है। क्या करता है? मतलब हाइपर कंजुगेशन नहीं जानते हो ना? हाइपर कंजुगेशन इसमें कितने हैं? तो हाइपर कंजुगेशन दिखाओगे तो देखो, दिखाओगे तो आप समझ लो। यहां से देखो, जब तुम दिखाओगे तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, मान लो यहां से, ये आप ऐसे कर रहे थे, आप देखो। अब मैं वहां मैकेनिज्म नहीं लिखना चाहता हूं। देखो आर्थो पैरा डायरेक्ट होता है, CH3 जो होता है, अल्फा हाइड्रोजन 3 है, अल्फा हाइड्रोजन 3 है। तो अब यहाँ पर आएगा कि जब यहाँ अल्फा हाइड्रोजन, जितने अल्फा हाइड्रोजन है उसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होगी, और आर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, यहाँ होगा। एक बार यहाँ अटैक करेगा, एक बार यहाँ अटैक करेगा। एक बार फिर से देख लो, जैसे देखो, जैसे आप यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप ऐसे कह रहे थे ना, मैं समझा दे रहा हूं, समझ। देखिए यहाँ मैं इसको ऐसे लिखूं, जो इसको बढ़िया से लिख देते हैं यार। जो हाइपर कंजुगेशन करा रहे अपने बच्चों, ये जब बांड नो बांड रेजोनेंस जा रहा था, याद है ना कहानी? ऐसे आप लोगों को, ये हाइड्रोजन फ्री हो रहा था और यहाँ डबल बांड आ रहा था, ये डबल बांड आ रहा था, यहाँ निगेटिव चार्ज आ रहा था। तो देखो ये रिंग के अंदर घूमेगा कि नहीं? देखो रिंग के अंदर घूमेगा, एक बार यहाँ आएगा, फिर यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो आर्थो पैरा पे निगेटिव चार्ज आ रहा है ना, तो इसलिए आर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। एक बार इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा, एक बार इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा। तो यहाँ लिख लीजिएगा, अटैक आप इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा, अटैक आप इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा, फिर यहाँ भी अटैक करेगा। यहाँ तो पहला भी यहाँ अटैक कर सकता, दूसरा यहाँ अटैक कर सकता। तो इसको आप आंसर में यहाँ लिखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल। दूसरे कलम से इसको लिख रहा हूं। कोई बात नहीं, डर के मत जाइए। देखो बेटा, इलेक्ट्रोफाइल को मैं ई प्लस से लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोफाइल से। अब कुछ भी हो सकता है, NO2 प्लस होता है, Cl प्लस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं इलेक्ट्रोफाइल को ई प्लस, यहां बन सकता है, यहां बन सकता है। समझ रहे हैं बच्चों? यहाँ अटैक कर सकता है। यहाँ बताइए आप लोग, यहाँ भी माइनस आई होता है, लेकिन कोई बात नहीं, सिंगल ग्रुप है तो यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी अटैक कर सकता है, कोई बात नहीं। यहाँ अटैक कर सकता है, यहाँ भी अटैक कर सकता है। तीनों जगह एक ही बार, एक बार में एक ही बार अटैक करेगा। इसमें बताइए, इसमें बताइए, हाँ बताइए, सिखा बताइए। OH है, OH है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। तो कहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आएगा? तो बताओ, खड़ी हो जा, बताओ बताओ। अरे भैया OH है बाबू, यहाँ OH है, OH को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस पर देगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कहां पर आएगा? आर्थो पैरा और पैरा पे। समझ में आई बात? अरे इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है अगर, तो कुछ मत समझो,
अगर इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ाएगा, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा। समझ गए सब? तो ये नहीं कि तीनों एक ही बार में करा दो। तो मान लो इसको आपको बनाना है, मैं समझा दे रहा हूँ। मान लो इसको आपको यहाँ बनाना है, मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे एच दिया हुआ है, इस तरह दिया हुआ है, ऐसे OH दिया है, आपने यहाँ लिखा Cl2/Al Cl3, Cl2/Al Cl3, समझिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से। तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है बेटा, Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है। एक बार यहाँ अटैक करेगा, एक बार यहाँ अटैक करेगा। तो आप बना लीजिए, OH को फिक्स रखिए, Cl एक बार यहाँ अटैक करेगा, एक बार यहाँ अटैक कराएगा। समझ में आई बात? तो बस यही दिखाना था आपको, यही दिखाना था आपको। समझ में आई बात? आर्थो पे जुड़ेगा और पैरा पे जुड़ेगा, दोनों पे जुड़ाना है, जोड़ना है। तो कहां कहां जुड़ेगा? आर्थो पे जुड़ेगा, पैरा पे जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब इसमें देखो NH3 होना नहीं, NH2 होना चाहिए, NH2 होना चाहिए। अब बताओ जी, अब बताओ अमन, तुम बताओ, खड़े हो जा। ये आर्थो पैरा है मेटा है? ये बताओ कैसे पता चला? नहीं नहीं, ये तो बात गलत है, नहीं चाहिए। उल्टा पुल्टा जवाब मत दो, कैमरे के सामने हो बेटा, पूरी इंडिया देख रही है। कोई बात नहीं है, सब लोग जानते हैं हम पढ़ा रहे हैं। बताओ। नहीं नहीं नहीं, रहने तो चलने दो, कोई बात नहीं है, चलेगा। हाँ लोन पेयर बोलना चाहिए। देखो रीजन बोलो, रीजन बोलो। लोन पेयर कोई बात नहीं, हम तो पढ़ाई लिखाई वाला ही बात कर रहे हो, तो कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, होने दो। बेटा देखो, जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है तो आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। तो यहाँ अटैक कर सकता है, यहाँ अटैक कर सकता है, यहाँ अटैक करता है, अलग अलग। या तो यहाँ कर सकता है, नहीं तो यहाँ, एक बार में एक ही बार। समझे? चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। NH3 कहाँ बनेगा? वो प्लस चार्ज हो जाएगा, वो कहाँ बनेगा? नहीं बनेगा ना, तो कहाँ लोन पेयर बचेगा उसके पास? लोन पेयर नहीं बचेगा। देखो लोन पेयर बचेगा ही ना तुम्हारे पास। अब तुम ही बताओ इसको। आयुष खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आयुष। अब बताओ, ये बताओ, खड़े हो, सावधानी पूर्वक। नहीं आ रहा है तो बोल देना नहीं आ रहा है, नहीं तो उल्टा पुल्टा आंसर मत देना। अच्छा चीज है, बताओ आर्थो पैरा है मेटा है, क्या है? आर्थो पैरा है। तुम खड़े हो जाओ, शांत रहो। आर्थो पैरा मेटा है, आर्थो पैरा ना। तुम खड़े हो जाओ, आर्थो पैरा है ना? नहीं पता है? हाँ क्या है मेटा? कैसे पता? देखो ये आर्थो पैरा नहीं है, आर्थो पैरा नहीं है, क्या है? मेटा है। सबको आर्थो पैरा बोलते जाओगे? देखो इसको, देखो मैं इसको यहाँ बना रहा हूं, ध्यान से देखना। इसका स्ट्रक्चर तुमको मालूम है ना? सुनना ध्यान से, ऐसे देखिएगा। अगर बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है और उसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है रिंग को, रिंग को देता है, और रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर कार्बन के पास तो ऑलरेडी यहाँ इसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ है जी बताओ? इसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है? कहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है? जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है तब ना आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। अब ये बढ़ाएगा ही नहीं, तो आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। तो आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो ज्यादा कहाँ हो रही है आयुष? मेटा पे। तो कौन सा डायरेक्टर होगा? इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? मेटा पे। ये बहुत गहराई वाली बात है, तो समझ जाओ। समझ गए? हाँ बैठ जाओ। तो कहां अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला भाई। इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? यहां अटैक करेगा। यह आर्थो है, पैरा है, मेटा है, यहां पर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैक करेगा, समझे? चलो बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, ये कौन बताएगा? ये तो शिखा बताएगी, डॉक्टर साहब बताएंगे। बताइए डॉक्टर साहब, ये बताइए। दूसरे का सुन के मत बोला कीजिएगा। हाँ
कैसे पता चला? लोन पेयर है या नहीं वहां है? तो लोन पेयर नहीं है ऐसे बोलना। देखो मैं यहां बता दे रहा हूं, देखो ऐसे बनाओ, देखो NO2 के पास कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है बेटा। जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बैठ जाइए, जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग के अंदर नहीं बढ़ा पाएगा। ऑर्थो पैर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा तो कहां बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? मेटा पर। तो कौन सा डायरेक्टर होगा? मेटा डायरेक्टर। क्या होगा? मेटा डायरेक्टर। समझ गए? ये भी मेटा डायरेक्टर होगा, मेटा डायरेक्टर। समझ गए? तो यहां अटैक करेगा। ये क्या होगा भाई? हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। देखो इसमें देखो दोनों दोनों पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, दोनों पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। माइक चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। दोनों पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ दोनों ऑर्थो पैर होते हैं, लेकिन कौन फेवर होगा? ये होगा कि ये होगा? बताइए जी। मेरा क्वेश्चन ये है, हाँ ये भी IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ गए? आप लोगों में भी आएगा, आ सकता है। अब देखो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए किसके अकॉर्डिंग कौन, किसके अकॉर्डिंग, जिस मान लीजिए किसके तो मेटा तो जुड़ेगा नहीं, यहाँ तो जुड़ेगा नहीं, मेटा डायरेक्टर तो होगा नहीं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, लेकिन कौन दोनों में कौन किसके अकॉर्डिंग जुड़ेगा? हाँ बोलिए। NH2 के अकॉर्डिंग, NH2 के अकॉर्डिंग जुड़ेगा, इसी के अकॉर्डिंग जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि जो होती है, जो अब इस तरह देखा जाएगा, इसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, समझिए, उसी के अकॉर्डिंग जुड़ेगा, तो इसी के अकॉर्डिंग जुड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आर्थो आर्थो यह है, यही एक जुड़ेगा, बस एक ही प्रोडक्ट बनेगा, इसके अकॉर्डिंग नहीं जुड़ेगा। समझ गए? चलिए अब इसमें देखिए, हाँ ये बताओ, एक क्वेश्चन बढ़िया है, ये बताओ, इसमें बताओ ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? बताइए श्रेया। हाँ आप रूपाली बताइए, यहाँ कौन सा इफेक्ट लग रहा है? यहाँ कौन सा इफेक्ट लग रहा है? खड़े हो जाइए रूपाली आप। जीका कहाँ थी आप 2-3 दिन तक? दिखाई नहीं दी, तबीयत खराब था क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, बोलो बेटा। हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो। नहीं बताओगे? नहीं, ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? तुम बताओ जी। हाँ दीपिका खड़ी हो जा। कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस प्लस H नहीं, प्लस M लगा रहा है भैया, लोन पे रिटर्न है। कोई बात नहीं, ये प्लस M लगा रहा है। अमन कौन सा इफेक्ट लगा रहा है बेटा? हाँ ये कौन सा लगा रहा है? अमन खड़े हो जाओ। माइनस, हाँ माइनस, माइनस M, बहुत बढ़िया। अच्छा मैं एक आप लोगों को, माइनस M सॉरी, माइनस M सॉरी। अच्छा देखो, हाँ हाँ ठीक है सर। देखो प्लस M में और माइनस M में लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? नहीं, प्लस M जीतता है, समझे? मैं लिखवाया हूं नोट में शुरू में, कल वाले में। तो प्लस M में और माइनस M में लड़ाई भी हो तो प्लस M जीतता है, समझ गए? तो जो प्लस M जुटता है, प्लस M जीत जाता है, प्लस M बड़ा होता है माइनस M से। तो ये बताओ किसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा बाबू? कौन सा होगा इलेक्ट्रोफाइल? कहां जुड़ेगा? आर्थो पे जुड़ेगा, या मेटा कहा? मेटा डायरेक्टर नहीं, ये तो इसके अकॉर्डिंग नहीं जुड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग जुड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग जुड़ेगा। मैं क्वेश्चन दूंगा तो आप लोग कर लेंगे, वो बड़ी बात है। वो क्वेश्चन दूंगा मैं, नाइट्रेशन कराऊंगा तो उसमें सारा क्वेश्चन दूंगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा? यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, आर्थो पर जुड़ेगा, आर्थो पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, समझे बेटा? बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन। अब देखो इसको, देख लो इसको। अब थोड़ा सा बढ़िया चीज है, इसको आप लोग बताइएगा। माइक चल रहा है कि नहीं, देखते जाना है। हाँ नहीं नहीं, कभी कभी बंद हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, इसलिए बार बार देखते रहते हैं। देखो बाबू ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। पवन ये बताइएगा,
पवन ये बताइएगा कि मान लो यहां से हम इसको काट दे रहे हैं, दो ग्रुप हैं, एक NH है एक CO है, तो आप लोगों को बस यही पहचानना है कहां प्लस M होगा कहां माइनस M होगा। तो शिखा बताएंगी प्लस M कहां होगा और माइनस M कहां होगा, बताइए प्लस M कहां होगा माइनस M कहां होगा। बहुत बढ़िया, अरे वाह, अब लगता है मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है। यहाँ शांत रहो, यहाँ माइनस M। अब देखो ध्यान से, प्लस M में और माइनस M में लड़ाई हो तो कौन जीतेगा, प्लस M। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां अटैक कर सकता है, इसके अकॉर्डिंग तो होगा नहीं, इसके अकॉर्डिंग तो होगा नहीं, समझिएगा भैया आप लोग, समझिएगा, तो इसके अकॉर्डिंग तो होगा नहीं, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक कर सकता है और यहां अटैक कर सकता है, यही सही है। तो मेजर वाला इस जगह अटैक कराना है, यहां भी कराना है, यहां भी कराना, लेकिन यहां भी कराओगे तो ये मेजर होगा, समझे। तो इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पर अटैक करेगा और पैरा पर करेगा, क्योंकि ये प्लस M इफेक्ट है। समझ में आया बात, बैठ जाओ। चलो अब एक क्वेश्चन IIT का क्वेश्चन है, हमारे समय का क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्या प्यारा क्वेश्चन है, गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देने वाला क्वेश्चन हूं मैं। अब इसको कौन बताएगा, कौन बताएगा यार, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ IIT अल्लाह, कुछ नहीं यार, हाँ शांत हो जाओ। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आसान है, हवा बना देते हैं लोग ऑर्गेनिक। इसको तो पवन बता देगा तुरंत। अच्छा पवन एक बात बताओ, एक रिंग ये है और दूसरी रिंग ये है, दूसरी रिंग ये है, अब समझना ध्यान से। अब बताओ इस रिंग पर कौन सा इफेक्ट होगा, बताना जरूर। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इस पर कौन सा होगा जी, माइनस M। अब दोनों में लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां अटैक कर सकता है, आर्थो पैरा पर अटैक कर सकता है, यहां अटैक कर सकता है, यहां पर अटैक कर सकता है, और यहां पर अटैक कर सकता है, आर्थो पैरा पर अटैक कर सकता है। आर्थो पैरा इसी के अकॉर्डिंग होंगे, तो इसको लिखना आर्थो पैरा, आर्थो पैरा डायरेक्टर। वाह भैया वाह वाह, क्या बात है, समझ गए, बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। अब बच्चे पहचानने अगर आ जाएगा, पहचानने आ जाए तो क्वेश्चन ऑर्गेनिक का हलवा है, कुछ नहीं है, लेकिन हाँ और क्या, लेकिन देखो अगर पहचानने नहीं आ रहा है और सोच लिए रट के चले गए हैं, तो भैया रट के मत जाओ, रट को जाओगे दिक्कत हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा भाई। चलो इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें बताओ भाई, यहाँ पर भाई लोन पेरियोड है, लोन पेरियोड है, तो कौन सा डायरेक्टर होगा, अंशिका बताएगी। अरे लोन पेरियोड रिंग से जुड़ा हुआ ना, कौन सा डायरेक्टर होगा, कौन सा डायरेक्टर होगा, आर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। अरे भाई अब लिख लो, आर्थो पैरा डायरेक्टर, बैठ जाइए। हाँ इसमें देखो, हाँ इसमें बताओ कौन सा डायरेक्टर होगा, ये यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, कौन सा लगा रहा है डॉक्टर साहब, माइनस M लगा रहा है, कौन सा लगा रहा है, माइनस M यहाँ भी लगा रहा है, माइनस M यहाँ भी लगा रहा है, दोनों में बड़ा वाला, दोनों भिखारी है सब, लेकिन बड़ा वाला भिखारी ही है, या नोटू वाला, समझे, बड़ा वाला भिखारी है, तो इसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो इसी के अकॉर्डिंग कोई बात नहीं यार, आसान है। मेटा कहाँ होगा, इसी के अकॉर्डिंग होगा, मेटा यार मेटा यहाँ होगा, ये मेटा डायरेक्टर है, क्या करना, मेटा डायरेक्टर है, समझ गए, तो बना लेना तू। अब ये तो कोई भी बता देगा, अभी तो मुझे लग रहा कि कोई किससे पूछ लें, किससे पूछे हम, ये कौन बताएगा, मैं मुझे बता दो भाई, ये तो बहुत आसान है। नहीं नहीं ठीक है, नहीं मैं पूछ रहा हूं, नहीं तेज प्रताप बताएंगे, आपको बस पहचानने आना चाहिए कौन, देखो जब, अच्छा
देखो जब दिमाग लगाओ बेटा, कोई भी खाली देख के आप लोग समझ जाएंगे। आयुष चल खड़ा हो जा बेटा, आयुष खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, चल बता। पहले ये सीखो। अच्छा आपने मेटा बोला है, आयुष ने मेटा बोला है, आयुष मेटा बोले हैं। अच्छा आप क्या बोल रहे हैं? अच्छा जब इन्होंने गुरु बोल दिया, चेला भी वही बोला, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। चलिए ठीक है, आपका भी मेटा ही रहेगा। चलिए ठीक है। हाँ अब ये डॉक्टर साहब बताइए, आप खड़े हो जाइए, खड़े हो बोलिए आपका क्या रहेगा। नहीं नहीं पैरामीटर नहीं, या तो मेटा बोलिए ना तो आर्थो पैरा बोलिए, क्या होगा? आर्थो पैरा। अच्छा आप ओपी बोल दिए हैं। दीपिका बोलिए। मेटा। अच्छा हाँ सर आप बोलिए, खड़े हो बोलिए। मेटा, आपने मेटा बोला है, आप क्या बोलना चाहते हैं? आर्थो पे। चलिए आप लोग खड़े रहिए, देखिए मैं बता रहा हूं। पहले आप लोगों को देखो, पहले आप लोगों को मैं इसको बता रहा हूं, पहले आप लोगों को पहचानना है कहां पर प्लस एम लग रहा है, कहां पर माइनस एम लग रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, अपनी गलती देखिएगा, गलती यहां कर रहे हैं, पेपर में गलती नहीं करना। यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगा रहा है आप बताइए, कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस एम। और यहाँ पे कौन सा लगा रहा है? माइनस एम। बेटा ये बताओ, दोनों में लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? प्लस एम। तो इलेक्ट्रोफाइल किसके अकॉर्डिंग जुड़ेगा? प्लस एम के अकॉर्डिंग। तो मेटा मेटा का चिल्ला रहे हो तुम लोग? हाँ बिल्कुल आपका सही था, मेटा मेटा कहाँ चिल्ला रहे हो जी? आर्थो पे जुड़ेगा, कौन सा डायरेक्ट होगा ये जो जीत जाएगा? आर्थो पे जीतेगा, ये आर्थो पे जुड़ेगा। हाँ आर्थो पे जुड़ेगा, मेटा तो पेटा पे जुड़ेगा नहीं, पैरा ब्लॉक है, तो आर्थो पे जुड़ेगा। बिल्कुल आपने सही बोला है, आर्थो एकदम आपका सही था। पैरा तो पैरा ब्लॉक है, आर्थो पे ही जुड़ेगा। हाँ आपका सही था। हाँ ठीक है, चलिए आपका सही है, बैठ जाइए आप लोग। ठीक है, आर्थो आर्थो पर जुड़ेगा, आर्थो पर जुड़ेगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है, दिखा दूंगा मैं, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ वो आर्थो पर जुड़ेगा, समझ गए। हाँ ठीक ठीक, सही है सही है। अब ये तो भाई आप लोगों को बताना पड़ेगा। ये देखो, ए इधर देखो, बेहतरीन बातें हैं। ए उबैद, अरे बेटा देख लो यार, जो समय बीत जाएगा दोबारा नहीं आने वाला है। तो इसको तो कोई भी बता देगा। हाँ देखो कोई बात नहीं है। अब ये श्रेया बताएगी। श्रेया, दो रिंग है, एक यहां से है एक यहां से है। तो अब बस श्रेया खड़े हो जाएंगी और बताएंगी। नहीं नहीं रुको, श्रेया खड़े हो जाइए, बताइए कि ये कौन सा डायरेक्टर है तो पर कौन सा, क्या मतलब कौन सा इफेक्ट लगाएगा है। बस आप सीख जाएंगे। देखो मैं इतना प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आप लोग जान जाएंगे। देखो बताओ यहाँ कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस एम कैसे पता चला? अब ये लोग धीरे से बोल दे रहे हैं, समझ जा रहे हैं, तो कैसे पता चल रहा है? बोलो जी, कैसे पता चल रहा है? तुम बताओ। अरे शिखा बताएगी, खड़े खड़े हो जा बेटा, बता शिखा। शर्मा क्यों रही हो? शर्माना नहीं है, तुम बताओ शिखा। पेपर में जाके मत शर्माना, पेपर में तो दिल धड़कने लगता है कि मैं, देखो पेपर में क्या होता है, आपको समय भी देखना है, फिजिकल भी देखना है, इनऑर्गेनिक भी देखना है, फिजिक्स भी देखना है, केमिस्ट्री भी देखना है, बायो भी देखना है, और आपको समय भी देखना है, और क्वेश्चन आपको तेजी से आना चाहिए। ठीक है, वो तो बच्चा समझता है ना, टीचर क्या समझेगा? जो पेपर देता है बच्चा वो समझेगा कितना कितना उसका दिल धड़कता है। पेपर देता है तब ना पता चलता है। बताओ जी, प्लस एम कौन लगेगा? शिखा तुम बताओ, प्लस एम कौन लगेगा? प्लस एम कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा कि यहाँ लगेगा? देखो देखो ध्यान से देखो, यहाँ लोन पे रिटर्न है, लोन पे रिटर्न आर्थो पे डायरेक्टर होता है, ओपी डायरेक्टर है क्या होता है? अरे नहीं, इसको प्लस एम ले लो, चलो हटाओ, प्लस एम ले लो, इसी के अकॉर्डिंग काम कर लेना तुम। ठीक है, इसमें क्या करोगे? लोन पे रिटर्न तो है नहीं आयुष, तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा बेटा?
बहुत माइनस एम, माइनस एम लगा रहा है। अब सुनना ध्यान से, सुनो ध्यान से, कौन बड़ा होगा? श्रेया बताएगी प्लस एम में और माइनस एम में लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? प्लस एम जीतेगा। तो प्लस एम, तो इसी के अकॉर्डिंग तो यहां जुड़ेगा, आर्थो पे जुड़ेगा और पैरा पे जुड़ेगा, आर्थो पे जुड़ेगा इसी के अकॉर्डिंग, इसका अकॉर्डिंग। आर्थो कौन, सॉरी सॉरी, यहाँ आर्थो होगा, सॉरी मैं लिख दे रहा हूं, इसका आर्थो होगा, आर्थो होगा इसका यहाँ, यहाँ पर इसका पैरा होगा, यही जुड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। देखो ये आर्थो है, ये पैरा है, इसके सामने होगा, नहीं तो बेटा होगा, तो ये जुड़ेगा इसी के अकॉर्डिंग। तो कौन सा डायरेक्टर होगा? आर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, आर्थो पैरा डायरेक्टर। भाई देखो, अगर नहीं समझ में आया तो हमसे आराम से लोग पूछ सकते हैं बैठ के अपनी, लेकिन करिए जरूर, क्योंकि इसका पैरा यही जुड़ेगा। देखो आर्थो मेटा पैरा, इसी के अकॉर्डिंग इसको ग्रुप लो, इसके अकॉर्डिंग लो, है ना। थोड़ा बहुत दिमाग कभी कभी लगा ले रही हो तो दिमाग लगाओगे तभी समझोगे। अब इसमें बताओ भाई, इसमें तो भाई बताना पड़ेगा, इसमें तो बताना पड़ेगा। ये दरोगा साहब बताइए, ये दरोगा साहब खड़े हो जाइए, दरोगा साहब बताइए, बताइए बाबू, यहाँ कौन सा इफेक्ट लगेगा? ये नहीं टू पे प्लस एम, ये बढ़िया क्वेश्चन है जी, गुड क्वेश्चन है, ये भी गुड क्वेश्चन है। तो देखो ध्यान से, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस लोन पेयर है, पेयर क्या प्लस एम लगा रहा है, और ये देखो हाइलोजन, देखो हाइलोजन है क्लोरीन, समझे। अगर यह रिंग से जुड़ा रहता है तो यह माइनस आई लगाता है, क्या समझे? इसको याद रख लेना बेटा। तो यह कौन, यहाँ कौन जीतेगा? हमेशा प्लस एम ही जीतता है। तो आर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, इसी के अकॉर्डिंग चलना है। इलेक्ट्रोफाइल ये क्या होगा? आर्थो पैरा, आर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। तो आर्थो पे जुड़ेगा, मेटा पे नहीं जुड़ेगा, समझे, क्योंकि ये बड़ा होता, प्लस एम बड़ा होता माइनस आई से, समझ गए? बना लेना, तू समझ गए होगे, बैठ जाओ। अब ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये आप लोग करिएगा, दोनों लोग करिए, इतने क्वेश्चन है, दोनों लोग करिए क्वेश्चन। बताइए, इसको बताइए आप लोग बताइए, सोच के बताइए, सोच के बताइए। देखो मैं समझा दे रहा हूं, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण यह रिंग हमेशा, इस चीज को याद रखना, रिंग हमेशा, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण यह प्लस एम इफेक्ट की तरह काम करता है। एक को प्लस एम इफेक्ट की तरह, जो रिंग होती है प्लस एम इफेक्ट की तरह काम करती है, समझे, प्लस एम इफेक्ट की तरह काम करती है। तो प्लस एम इफेक्ट होने के कारण ये कौन सा डायरेक्टर, यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल होगा आर्थो और पैरा पे जुड़ेगा। रिंग जो होती है, एक बार फिर से सुन लो, एक रिंग जो होती है प्लस एम इफेक्ट की तरह काम करती है। अगर यहाँ प्लस एम इफेक्ट है तो कौन सा डायरेक्टर होगा? आयुष, आर्थो पैरा। तो आर्थो पैरा पर जुड़ेगा, आर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, ओपी डायरेक्टर होगा। तो एक बार यहां जुड़ेगा और एक बार यहां जुड़ेगा, लेकिन यहां जुड़ेगा तो मेजर होगा, समझे, बना लो, समझे। अब देखो एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी पागल बनाने वाला क्वेश्चन। आप लोग देखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ पेपर में इस टाइप से, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ये बताओ, ये बढ़िया क्वेश्चन, इसको भी मैं दूंगा। अच्छा एक देख लो, इसमें ध्यान से देखो, अमन भैया अभी देखिए, मैंने बोला रिंग जो होते हैं, रिंग होती है अपने आप में प्लस एम होती है, समझ गए। ये भी प्लस एम होता है, ये भी रिंग प्लस एम होती है, ठीक, ये भी प्लस एम, ये भी प्लस एम, दोनों लोग प्लस एम लगा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कौन सा डायरेक्टर होगा यार, बताओ? आर्थो पैरा होगा, तो आर्थो पैरा होगा तो पैरा तो ब्लॉक है, आर्थो पे जुड़ेगा, आर्थो पे जुड़ेगा, कहां जुड़ेगा? आर्थो पे जुड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा? यहां जुड़ सकता है, कहां जुड़ सकता है, जोड़ दो, आर्थो पे जुड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पे जुड़ेगा, आर्थो पर जुड़ेगा, ठीक है। चलो इतना क्वेश्चन रहा है आपका, इतने सारे क्वेश्चन रहे हैं, तो आप डिस्कस कर दिया हूं, देख लो, इतने सारे क्वेश्चन हैं।
थोड़ा छोटा कर दिया हूँ। ये बेटा दरोगा साहब वीडियो ऑफ कर दीजिए, कोई बात नहीं, छोटा कर दें।